क्षमता की सीमा यही, गहन किया उपसर। क्षमता की सीमा यही, ग्रहण किया अपवर। क्या क्यों किस विद कब कहें, आत्म ध्यान की बात। पल में मिटती चिरे बसी, मोह यमा की रात। खास दास की आश बस, श्वास श्वास परवास। पारस करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाहे। तविधुति सरोवर में सदा, होवे मम अवगाह। मुरे चेतन चमत्कारी अस्यकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नया पक्ष में मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की। नया पक्ष में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पुण्य श्री विशाल सागर जी महाराज की। इस शहपुरा भिटोनी नगर में ये जो पार्श प्रभु आप लोगों ने गुरुवर के सानिध्य में विराजमान किए हैं, इनके पास आते हैं तो वास्तव में ऐसे लगता है कि ये कुछ कह रहे हैं। इनकी प्रसन्न मुद्रा को देख करके ऐसे लगता है कि वास्तव में साक्षात ये वही पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं जो आज से 250-300 यानी 2,500-3 हजार वर्ष पहले हुए थे। और कुछ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो आचार्य भगवान ने अपने मुखार बिंद से शब्द कहे थे, हमने आपको चातुर्मास स्थापना के समय बताया था, या प्रथम दिन जब आए थे जब बताया था कि आचार्य श्री ने हम लोगों के लिए भी एक विशेष आशीर्वाद दिया था, और सहपुरा वालों के लिए तो विशेष खुशखबरी है ही। क्या है सुनो तो पहले, ताली बाज में होता ना। आचार्य श्री ने ये कहा था, हमारे ब्रह्मचारी सोनू भूया जब वहाँ पे गए थे, कि महाराज जी लोगों को बोलना कि सहपुरा भिटोनी में दिल्ली और आगरा से भी बढ़िया चातुर्मास होगा। और दिखाई दे रहा है कि वास्तव में सहपुरा वालों को मानना पड़ेगा कि यहाँ पर 6 बजे से आकर के बैठ जाते हैं, 5:45 से, और 9:10 बज जाते हैं यहाँ पर। सही बताओ अच्छा, आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और बड़े महाराज जी की कैपेसिटी भी मानना पड़ेगी आपको। उनके अंदर कैपेसिटी इतना है कि हम लोग ना भी आए ना तो वो अभी 1-2 घंटा आपको और कुछ बता सकते हैं, किंतु सभी का लाभ आपको मिले, यह उनकी भावना है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ, और मेरा मन है कि आप 6 बजे से आध्यात्मिक वाणी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की सुन रहे हैं, और अब कुछ आपको सरल सहज कुछ ऐसा सुनाया जाए जिससे आपका मन प्रसन्न हो। और शास्त्रों में कहा है, पुराण ग्रंथों को बोधि समाधि निधानम। हम इन पुराण ग्रंथों को यदि पढ़ते हैं तो हमारा वैराग्य दृढ़ होता है। जिसको वैराग्य
है पहले से तो उसका वैराग दृढ़ हो जाएगा, और जिसको नहीं है तो उसको भी वैराग आ सकता है। ऐसे पुराण पुरुषों की कथाओं को सुनने से बहुत आनंद आता है। और वैसे भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, वह भ्रांतियां भी आपकी दूर हो सकती हैं। आपके पास प्रभु विराजमान हैं। और अपने पूरे भारतवर्ष में अपन देखें, जहाँ भी खुदाई होती है तो सबसे अधिक पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियाँ निकलती हैं। और बहुत अधिक मंदिर भी आपको पार्श्वनाथ भगवान के मिलेंगे। तो ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियाँ क्यों निकलती हैं? पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर ही बहुत अधिक इस भारत में क्यों हैं? 24 तीर्थंकर भगवान में ये पार्श्वनाथ भगवान ही ऐसे तीर्थंकर भगवान क्यों हैं कि जिनके ऊपर फड़ा मंडल लगा रहता है। और एक भगवान और आते हैं, सुपार्श्वनाथ भी आते हैं। और ये भी दृश्य बहुत जगह दिखाई देते हैं कि एक मंदिरों में एक देवी विराजमान भी रहती है कई मंदिरों में, और उस देवी के ऊपर भी एक पार्श्वनाथ भगवान रहते हैं, पद्मावती देवी, और उसके ऊपर पार्श्वनाथ भगवान रहते हैं। तो ये सबके मन में प्रश्न होता है, कई बार प्रश्न भी आता है कि महाराज जी जो पद्मावती देवी के ऊपर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान रहते हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान पूजनीय है कि नहीं? आप लोगों की क्या धारणा है? जो देवी के ऊपर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति होती है वो पूजनीय रहती है? हाँ, देखो सामने से आवाज आ रही है अध्यक्ष जी कि देवी भले पूजनीय नहीं हो पर पार्श्वनाथ भगवान तो पूजनीय है ही। इस बात का भी खुलासा हम आपको करेंगे। और मेरा मन यही है, यदि आप सबका भी मन बने, क्योंकि आज का जमाना मनोरंजन का है। स्वाध्याय आज लोगों ने बंद कर दिए हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं। और आपको धर्म भी मनोरंजन कराने वाला हो, ऐसे सबकी भावना है और ऐसे रहता है। और टीवी चैनलों वगैरह के माध्यम से जितना भी स्वाध्याय होता है, यानी जो भी आप लोग सुनते हैं, सही सही बताना, यहाँ पर जो बैठकर के आपकी विशुद्धि बढ़ती है इस जिनालय में, या साक्षात भगवान के मुनि महाराज की वाणी को आप सुनते हैं। अपन शुरुआत में मंगलाचरण करते हैं, बाद में भी मंगलाचरण बोधि समाधि के रूप में होता है, जिनवाणी की स्तुति के रूप में। ऐसे ही क्या आप लोग घर में टीवी पे प्रवचन सुनते जब करते हैं? अच्छा, इस सभा में एक आध व्यक्ति भी बता दो जो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के मंगलाचरण पूर्वक टीवी में प्रवचन सुनता हो, और बाद में फिर जैसे अभी यहाँ पर बैठे हो, महाराज जी का जब तक प्रवचन चलता है तब तक आप वहाँ भी बैठे रहते हो कि बीच में उठ भी जाते हो? उठ जाते हो ना? उठ जाते हो? थोड़ी आवाज़ में व्यवस्थित करना है, कहाँ गया माइक वाला? तो सही सही बताना आप कि क्या बात है। ये होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना। इसका नाम स्वाध्याय नहीं है, वो तो एक से मनोरंजन करते हो आप, यानी कि उधर कोई दूसरे लोग जिनको इंटरेस्ट है वो मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। तो धर्मात्मा व्यक्ति सोचता है चलो धार्मिक टीवी चैनल खोल लो तो उस पर अपन धर्म की चीज देखें। स्वाध्याय के नाम पर नहीं होता है। और अधिकांश लोगों ने उस धार्मिक प्रवचन इत्यादि को ही एक धर्म का साधन बना लिया है, किंतु उसमें ना तो आपकी विशुद्धि बढ़ती है ज़्यादा, ना एकाग्रता आपके अंदर आती है, ना वह कर्म की निर्जरा जो एक साक्षात ग्रंथ का स्वाध्याय करने से होता है, या भगवान मुनि महाराज की साक्षात जो वाणी एक देशना को कहा है कि सम्यक दर्शन में वह कारण होती है, वो टीवी पर सुनने वाली देशना नहीं। डायरेक्ट देशना सुनोगे ना आप तो मुझे लगता है ये देशना ही सम्यक दर्शन में कारण बन सकती है, उससे शायद
आपकी विशुद्धि ना बढ़े। मेरा मन है कि आपको उन पार्श प्रभु की वह कथा सुनाई जाए, जिस कथा को सुनकर के आपका मन परिवर्तित हो और जो प्रभु ने प्राप्त किया है वह आप प्राप्त कर सकें। कितने लोगों ने यहाँ पर पार्श्व पुराण को पढ़ा है? भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरित्र को, पार्श्वनाथ चरित्र को कितने लोगों ने पढ़ा है? देखो अध्यक्ष जी, इतनी सभा में भी मतलब मुझे कोई भी व्यक्ति, यानी एक दो व्यक्ति, वो बड़कुल जी और नरेंद्र जी अध्यक्ष जी, आप लोग, एक दो महिलाएं, दो चार महिलाएं हाथ उठा रही हैं, बाकी किसी ने पुराण नहीं पढ़ा। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको पुराण ही सुना दूं पार्श्वनाथ भगवान का, तो बहुत आनंद आएगा आपको। अब देखो, यदि आपका सुनने का मन हो तो जिन्होंने सुना है उनका भी रिवीजन होगा, और अपने मन से पढ़ना अलग रहता है। वो तो जो पुराण में आपने पढ़ा है वही पढ़ लेते हो। मुनि महाराज आपको कुछ और भी अपने अनुभव की बातें बता सकते हैं। और जुगल किशोर जी मुख्तार जी का कहना है, किसी भी ग्रंथ को हम कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें। तो जिनने पढ़ा होगा उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो सुन लेंगे। तो देखो, बहुत अच्छे से सुनने का मन बनाना। हम कथा प्रारंभ करते हैं कि ये जो पार्श प्रभु आपके यहाँ पे विराजमान हैं, इनकी क्या कथा है, इनका क्या जीवन है। तो मध्यलोक के बीचों बीच में यानी एक जम्बू द्वीप नाम का 1 लाख योजन प्रमाण द्वीप है, और उस द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत नाम का एक पर्वत है। और उस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। उन 7 क्षेत्रों में उस जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में एक भरत क्षेत्र है। वह भरत क्षेत्र कैसा है? एक धनुष के आकार वाला है। जैसे एक धनुष का आकार बन जाता ना, ऐसे धनुष के आकार वाला भरत क्षेत्र है। और वह भरत क्षेत्र जो है 5 खंडों में विभाजित है। 5 म्लेच्छ खंड है उसमें, और 1 आर्य खंड है। आप लोग पढ़ते हैं ना पूजन में, जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे, है ना, सहपुरा नामनी नगरे, ये पढ़ते ना। ऐसे ही आप इस कथा को समझना। तो उस आर्य खंड में, है ना, भरत क्षेत्र में आर्य खंड है। अभी भरत क्षेत्र भी कितना बड़ा है, इसके बारे में आपको कल्पना करना है। आज बात वर्तमान में जो भारत है वो कुछ भी नहीं है। तत्वासूत्र में भरत क्षेत्र का विस्तार बतलाया है 506/19 सही 500 योजन, 526 सही 6/19 योजन, मतलब 500 योजन से कुछ अधिक ये विस्तार है। और इसके लिए आगम में व्याख्या बतलाई है कि ये 500 योजन जो भरत क्षेत्र है, क्षेत्र इत्यादि को जो नापा जाता है वो महायोजन से नापा जाता है। महायोजन 2000 कोस का होता है, और 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है। तो आप विचार कर लेंगे कि 1 योजन जो महायोजन है वो कितने हजार किलोमीटर का हो गया। कितना हो गया? 6000 किलोमीटर का 1 महायोजन हो गया। इतना बड़ा विस्तार इस भरत क्षेत्र का है। तो उस भरत क्षेत्र में, ये तो जानने की बात हो गई, समझने की बात हो गई। उस भरत क्षेत्र में, उस भरत क्षेत्र के बीचों बीच में एक सुरम्य नाम का देश था। आप ये सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश भी 200-250 वर्षों पहले अनेक छोटे छोटे देशों में, राज्यों में बटा हुआ था। और उस राज्य को ही पहले देश कहते थे।
छोटे छोटे देश होते थे, उनका अलग राज्य होता था, राजा होता था। और हमने इतिहास में पढ़ा है कि इस भारत में जब अंग्रेज आए थे, जब कम से कम 10,000 राजा थे, छोटे बड़े सभी मिलाकर के। तो सुरम्य नाम का देश है, उस सुरम्य नाम के देश में एक पोदनपुर नाम का नगर है, पोदनपुर। उस पोदनपुर नगर के राजा अरविंद हैं। बहुत ही न्याय प्रिय, धर्म प्रिय, नीतिवान राजा हैं। उन राजा अरविंद के राज्य में, यानी उनकी जो राज्य पद पर मंत्री हैं, वह विश्वभूति नाम का एक ब्राह्मण था। विश्वभूति के 2 पुत्र थे। एक का नाम था, यानी उनकी पत्नी का नाम अनुंधरी था। विश्वभूति जो मंत्री थे, उनकी पत्नी का नाम अनुंधरी था और उनके 2 बेटे थे। एक का नाम कमठ था और एक का नाम मरुभूति था। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कमठ, मतलब कमठ का इतना परिचय पुराना नहीं है अधिकांश लोगों को। कमठ को ये समझते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का वो एक शत्रु था। किंतु इस घटनाक्रम में आप देखेंगे और इस पर विचार करेंगे कि कमठ पार्श्वनाथ भगवान का कौन था। तो इस घटनाक्रम में आप देख रहे हैं कि कमठ और मरुभूति दोनों सगे ही भाई थे। आपस में दोनों भाई भाई थे। किंतु कहते हैं कि कमठ, आचार्य सकल कीर्ति जी महाराज ने लिखा है कि कमठ विष के समान था तो मरुभूति अमृत के समान था। कमठ यदि पुण्य रूप था तो कमठ यदि पाप रूप था तो मरुभूति पुण्य का भंडार था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होते हैं और कमठ का विवाह एक वरुणा नाम की, मतलब स्त्री से हो जाता है। मतलब कमठ की स्त्री वरुणा थी और जो मरुभूति था उसकी पत्नी का नाम वसुंधरा था। वसुंधरा जो बहुत ही सुंदर थी, शीलवती थी, बहुत अच्छे उसका स्वभाव था। इस प्रकार से ये राजा अरविंद का राज्य चला करता था और मंत्री पद पर विश्वभूति थे। अब विश्वभूति मंत्री जी ने एक बार अपने सिर पर हाथ फेरा, अपना दर्पण वगैरह में अपना चेहरा देख रहे होंगे तो उनको अपने सिर पर एक सफेद बाल दिखा। नरेंद्र जी, जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उस सफेद बाल ने विश्वभूति मंत्री जी को हैरान कर दिया। नरेंद्र जी के तो सारे बाल सफेद हो गए और ये भी हैरान हो गए। और देखा आप सभी ने कि इन्होंने सौधर्म इंद्र बनने के बाद बहुत ही जल्दी वह भगवान के माता पिता बन करके, और भगवान का माता पिता कौन बनता है? भगवान का माता पिता बनने वाला, यानी जो भगवान के माता पिता हुआ करते हैं, जैसे ही उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति हो जाती है फिर कोई दूसरी संतान होती ही नहीं भगवान के यहाँ, और वो हमेशा के लिए संयमी बन जाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेते हैं। और इन्होंने एक ग्रहण कर लिया, ये धर्म की शुरुआत इन्होंने कर दी है। और मैं इनसे कहना चाहूँगा शीघ्र अति शीघ्र और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, घर बार को व्यवस्थित करते हुए जल्दी से जल्दी गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर दीक्षा लेने का मन बनाना। क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ करता था, पहले ऐसा ही हुआ करता था, यही बात चलती थी। उस मंत्री ने विचार किया कि इस ग्रस्त अवस्था में रहते हुए पूर्व जन्मों की विरोध रखने वाली ये मृत्यु मुझे आकर के घेरे, सर्पणी के समान ये मौत आकर के मुझे घेरे, उससे पहले मैं कुछ अब अपना कल्याण कर लूं। वैराग्य का भाव आ गया। और आज क्या होता है? आज गुरुवर का एक हाई को मुझे याद आ रहा है। क्या होता है? नाड़ हिलती,
क्या बोलो, जोर से बोलो सब लोग। हमने क्या हाई को बोला है? देखो आप लोग यदि चाहेंगे तो मैं जो पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र सुना रहा हूँ इसका एक पेपर भी होगा, इसलिए सब लोग पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और इस पुराण ग्रंथ को लिखेंगे। और यदि आप नहीं लिख सकते हैं तो फिर पार्श्वनाथ भगवान का पुराण लेकर के पढ़ लेना, तो भी आपको उसमें मिल जाएगा और परीक्षा में आप अव्वल आ सकते हो और बढ़िया इसमें पुरस्कार वगैरह से भी आपको सम्मानित किया जा सकता है। और ध्यान से सुनना, नाड़ हिलती, बोलो, लार गिरती, किंतु नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती, तृष्णा युवती, युवती। हाँ, इस हाइको का भाव है आज व्यक्ति की नाड़ हिल रही है, मतलब गर्दन हिलने लगी है और लार गिरने लगी है, दांत निकल गए। अब वृद्धावस्था में लार गिरने लगती है, तो लार गिरने लगी किंतु तृष्णा, जो तृष्णाएं हैं वो युवती हो रही है। दादाजी भी भुट्टा खा रहे हैं पिसवा पिसवा के, और मूंगफली के दाने भी पिसवा पिसवा के कुटवा कुटवा करके खा रहे हैं। मतलब वृद्धावस्था आ गई किंतु तृष्णाएं कम नहीं हो रही हैं। आप देख लेना, प्राय करके यहाँ पर तो कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, किंतु उधर बड़े बड़े शहरों में भली 80 साल की 100 साल की दादी भी होंगी ना नरेंद्र जी, तो उनके बाल सफेद नहीं दिखेंगे। हो सकती यहाँ पर भी, हाँ यहाँ भी कम नहीं है। और शहरों का प्रभाव कस्बों पर भी होने ही लगा है, तो किसी के अब बाल सफेद ही नहीं दिखेंगे, तो पर बैराग होने की तो बात ही अलग है, सफेद होने ही नहीं देते दादाजी, है ना। तो किंतु उस मंत्री ने अपने सफेद बालों को देख करके वैराग्य के भाव बना लिए और कहते हैं मुनि महाराज के पास जाकर के दीक्षा लेने का भाव बनाया। और अपने जो बेटा था उसमें मरुभूति बहुत ही समझदार था, नीतिवान था, धर्मात्मा था, इसलिए राजा को सौंप दिया और राजा ने भी मंत्री पद जो था वो मरुभूति को दे दिया। अब छोटे भाई को मंत्री का पद मिल जाए और बड़े भाई को ना मिले तो अपने आप में कमठ को ठेस लग गई, लगता ही स्वाभाविक है। छोटे भाई को राजकुमार बना दिया जाए, युवराज पद दे दिया जाता है, तो ये ठेस लगने की बात ही है। और स्वभाव ही था ही अपने आप में विश्रूप। और एक बार की बात है कि राजा अरविंद किसी दूसरे राजा पर, एक वज्रवीर नाम का राजा था, उसके ऊपर यानी उससे युद्ध करने के लिए अपने मंत्री जो मरुभूति थे उनके साथ ही चला जाता है। अब राजा के जाते ही जो कमठ था उसने सोचा कि अब राजा भी चला गया और मंत्री भी चला गया, तो सारी राज व्यवस्था उसने अपने हाथ में ले ली, वही राजा बन गया समझ लो। क्योंकि पहले जब युद्ध में जाया करते थे तो युद्ध साल साल 6-6 महीने भी चला करते थे, तो राजा चला गया तो वह राजा स्वयं बन गया और राजा बनकर के एक प्रकार से स्वच्छंद हो गया, निरंकुश हो गया, क्योंकि ना राजा था ना कोई मंत्री था, सब कुछ वही था। और इस प्रकार से वह स्वच्छंद प्रवृत्ति करने लगा, प्रजा को परेशान करने लगा और व्यसनी हो गया, सप्त व्यसनों में लिप्त हो गया। जुआ खेलना, शिकार करना, मांस खाना, शराब पीना, चोरी डकैती डलवाना और वेश्यागमन, परस्त्री सेवन, इस सारे व्यसन उसके घर कर गए। अब देखना क्या होता है आगे।
अब जब इस प्रकार की प्रवृत्ति करने लगा वो, एक दिन उसने अपने घर में अपने छोटे भाई की जो पत्नी थी उसको भी, उसका नाम क्या था, वसुंधरा, बहुत सुंदर नाम था और वह सुंदर भी बहुत थी, आपको पहले ही बताया। और एक दिन वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के वह कहीं जा रही होगी और कमट की दृष्टि उस पर पड़ी। तो कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात आचार्य श्री सुनाया करते थे, नींद ना देखे जूठो टूटी खाट, नींद ना देखे टूटी खाट, भूख ना देखे जूठो भात, और काम ना देखे जात को जात। एक काम रूपी जो अग्नि रहती है ना, जिस व्यक्ति के अंदर जल जाती है ना, वो व्यक्ति अंधा हो जाता है। और वही भी कमट अंधा हो गया, और अंधा होने पर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, सारी भूख प्यास खत्म हो रही थी। उसका जो मंत्री था, मित्र था, एक कालहंस नाम का मित्र था, उसने कहा, स्वामी आपको क्या हो गया है? उस मित्र को प्राय अपनी बात, कोई भी मित्र होता है बता दिया करता है, और उसने अपनी सारी बात बता दी। तो उसने समझाया, पहले सही मित्र वही होता है वास्तव में, अपने मित्र को अच्छे से समझाए। तो उस मित्र ने उसको समझाया कि देखो, ये तो बहुत ही आपने अनर्थ की बात सोची है। ये आपके छोटे बहू, मतलब भाई की बहू है, वो तो एक बेटी के समान होती है। स्वामी तुमने कौन सी बात सोच ली? और ध्यान रखना, ये परस्त्री के प्रति बुरा भाव रखना, परस्त्री सेवन करना, ये तो नरक गति का द्वार है। आप नरक जा सकते हैं, आपको नरक जाना पड़ेगा, और नरक में जाकर के भयंकर उस नरक की यातनाओं को आपको सहन करना पड़ेगा। क्योंकि परस्त्री इत्यादि सेवन करने वाले ऐसे व्यसनी जीवों को उस नरक में जाकर के, कहते हैं, गरम गरम पुतलियों से, यानी वह नारकी लोग स्वयं विक्रिया से उस पुतली का रूप धारण कर लिया करते हैं और फिर आलिंगन कराते हैं। ऐसे भयंकर पुतली कैसी होती? गरम, दहकती हुई, दहकती हुई पुतली होती है। उससे आलिंगन वगैरह करा करके अनेक अनेक प्रकार के दुख नरकों में मिला करते हैं परिस्थिति इत्यादि सेवन करने वाले लोगों को। पर उस व्यक्ति की बात समझ में कुछ भी नहीं आई, क्योंकि वो अंधा हो चुका था और स्वच्छंदता भी थी, कोई आगे पीछे था भी ना, भाई भी नहीं था, ना राजा था, ना कोई अंकुश उसके ऊपर था। तो ऐसा व्यक्ति निरंकुश हो ही जाता है। हुआ ऐसा ही कि एक दिन उसने एक कोई अच्छे उद्यान वगैरह में पहुंच करके अपने मित्र से बहुत प्रार्थना की, और मित्र भी जब बहुत उसने समझाया, जब नहीं माना, तो वो वसुंधरा के पास आता है और वसुंधरा के पास आकर के कहने लगा, देखो अपने जो बड़े भाई हैं ना कमठ, उनका स्वास्थ्य वगैरह बहुत खराब हो गया है और वो एकांत में वहाँ उद्यान में हैं, आपको उनकी जाकर के सेवा करना चाहिए। मायाचारी प्रारंभ हो गई, छल प्रारंभ हो गया। और कहते हैं मायाचारी हम कर तो लेते हैं, आज आप सभी लोग भी कोई भी मायाचारी करने से नहीं चूक रहा है। जैसे दुकानदार लोग हैं ना, वो क्या मायाचारी करते हैं? क्या करते हैं मायाचारी? दुकानदार क्या मायाचारी करता है? दाम लेकर चौगना, दाम लेकर चौगना, ऊपर से दिया वो मतलब एक कहा ऊपर से दिया, कुछ ऐसा पंक्ति का भाव नहीं याद आ रहा है। दाम लेकर चौगना, ऊपर से दिया, दाना है तुझे सस्ता दे दिया, क्योंकि तू ग्राहक पुराना है। क्या करते हैं पर
भैया तुम पुराने ग्राहक हो, ये चीज तो 150 रुपए की थी किंतु तुम्हारे लिए हमने 90 रुपए में दे दी। हाँ, दाम लेकर चौगना ऊपर से दिया ताना है। हाँ, ताना शब्द है, दाम लेकर चौगना ऊपर से दिया ताना है, तुझे सस्ता दे दिया कि तू ग्राहक पुराना है। ये वाली बात है। तो उस कमट ने भी छल कपट से धोखेबाजी करके उस अपनी भाई की पत्नी को अपने पास बुलाया और फिर धीरे से उसको अपने अंडर में ले लिया और उसके साथ दुराचार किया, कुकृत्य कर दिया। घोर उसने ऐसा अपराध कर दिया जो अपराध किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अपराध का फल नरक। एक जगह एक श्लोक आता है, चत्वारि नरकम द्वारम, चत्वारि नरकम द्वारम, प्रथमम रात्रि भोजनम, द्वितीय परस्त्री सेवनम। ऐसे करके एक श्लोक आता है। ये नरक का दरवाजा है और उसने वह नरक का दरवाजा खोल दिया। और कहते हैं कुछ दिनों के बाद जब राजा अरविंद और मरुहूति वापिस युद्ध जीत कर आते हैं, विजय प्राप्त करके आते हैं, और जब मालूम पड़ता है कि कमट ने ऐसा ऐसा अपराध किया है, बात तो उजागर हो ही गई, मालूम पड़ गया सबको, और सारी प्रजा भी त्रस्त थी, क्योंकि ऐसे कई अपराध कर चुका था वो। ये तो घर में ही कर दिया, ऐसे और अन्य ने भी अपराध किए होंगे, तो सारी प्रजा परेशान थी। राजा को जैसे ही मालूम पड़ा, राजा ने तुरंत कमट को बुला करके और मरुहूति से पूछा, क्योंकि भाई थे आपस में, बोलो इनको क्या सजा दी जाए। अब भाई का प्रेम वात्सल्य अलग ही होता है। ध्यान रखना, कितना भी कुछ भी हो जाए, भाई आपका शत्रु भी हो, दुश्मन भी हो, किंतु बाद में काम खून ही आता ना, अपन बोलते हैं ना, ऐसे प्रेम वात्सल्य आकर एक ही माँ से जाए हैं। तो मरुहूति ने कहा, राजन, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, उसको तो पता नहीं था मरुहूति उतना सब कुछ किसने क्या क्या किया है। और कोई महाराज एक ही बार तो अपराध किया है, एक बार कोई अपराध व्यक्ति करता है उसको माफ कर देना चाहिए। राजा से प्रार्थना की, किंतु राजा ने कहा, देखो मरुहूति, मैं एक राजा हूं और मुझे राजा के अनुसार कर्तव्य करना आवश्यक है, नहीं तो पूरे राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी और सब जगह यही होने लगेगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाइयों टके शेर खाजा। मेरा कोई राजा होने का महत्व नहीं निकलेगा, इसलिए मैं तो इसको सजा दूंगा। और राजा ने किसी की नहीं सुनी, कहा तुम तो घर जाओ। मरुहूति को घर भेज दिया और राजा ने उस कमट को पूरा मुंडन करा करके, मुँह काला करके अनेक प्रकार से उसको सजाएं देना प्रारंभ किया। चूंकि अब मंत्री का भाई था, वास्तव में इस प्रकार के अपराध करने वालों को तो राजा लोग पहले फांसी की सजा दिया करते थे, भरे चौराहे पर फांसी की सजा देते थे कि इस प्रकार का अपराध करने का और कोई व्यक्ति कभी साहस प्रजा में ना करे। और देखो, उसने गधे पर बैठा करके जितना अपमान राजा कर सकता था, बस प्राण नहीं लिए और अपने देश से बाहर कर दिया। देश से बाहर निकल करके अपमानित होकर के, और कमट के मन में तो बस अपने भाई के प्रति ही द्वेष भाव पैदा ही हो गया था कि देखो, इस भाई के कारण ही मुझे राजा ने अपमानित किया, जबकि भाई ने बचाने का पूरा भाव रखा, किंतु अब राजा के सामने थोड़ी चल सकती थी। वो तो राजा ही चाहता यदि तो बचा सकता था, तो राजा ने नहीं बचाया उसको, क्योंकि राज्य व्यवस्था होती है कुछ, तो उसको देश से बाहर निकाल दिया। तो कहते हैं वह घूमते घूमते एक भूताचल नाम का एक पर्वत था। उस भूताचल नाम के पर्वत पर कुछ तापसी लोगों का आश्रम था।
वहां पर वह पहुंचा। अब चूंकि मंत्री के घर का था और मंत्री का ही भाई था, तो सुंदर तो वो भी था, गुण भले ही अच्छे नहीं थे और बढ़िया था। और उस व्यक्ति को देख करके वहाँ के साधुओं ने, तापसी लोग थे, उसको बहुमान दिया। उनका बहुमान मिला तो वो भी वहाँ पर तापसी बन गया, तपस्वी बन गया। और एक दिन वह कहते हैं वहाँ पे तपस्या करने लगा था। चित्र आप लोगों को मिलता है मंदिरों में बना हुआ, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव दिए रहते हैं। ध्यान रखना, जो अपन कमठ के उपसर्ग के रूप में जानते हैं, उस कमठ को, वह कमठ तो 10वें भाव का जानते हैं अपन। ये कमठ उससे 10वें पहले भाव का एक कमठ है, जहाँ पर उसका नाम कमठ था। ये अपन जानते कि कमठ ने उपसर्ग किया पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। एक कमठ वही कमठ है। और उस कमठ ने यानी वहाँ पर तापसी बनकर के एक बहुत बड़ी शिला वगैरह लेकर के, ऐसे जो जनेतर साधु होते हैं ना, अनेक प्रकार की साधनाएं ऐसे करते हैं, अद्भुत उनकी ऐसी अटपटांग रहती हैं। कहीं जमीन के काले विपरीत बुद्धि, ऐसे होता है। सोचो, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा, किंतु जब व्यक्ति का बहुत तीव्र असाता पाप कर्म का उदय होता है और कुछ भी धर्म का ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे अपराध व्यक्ति कर दिया करता है। और यहीं से वह घटना प्रारंभ हो गई। सोचो, अब इस घटना से कितना बड़ा अनर्थ होता है, इस बात पे सभी लोगों को विचार करना है। क्योंकि आज वर्तमान में आप लोग भी जरा जरा सी बात पे लड़ जाते हैं, जरा जरा सी बात पे सास और बहू का डेरा अलग रखा जाता है। भाई जो 4-4, 5-5 भाई रहते थे, वो भी न्यारे हो जाते हैं। और फिर न्यारे होने के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। भाई नहीं रहते वो, बिल्कुल ये समझ लो, कोई दूसरा दुश्मन होगा वो तो कसर छोड़ भी देगा, किंतु यदि भाई दुश्मन बन गया तो फिर घर का वेदी लंका डारे। विभीषण और रावण का जो हाल हुआ, कभी भी रावण इतना महान विद्याधर था, वो राम जीत नहीं सकते थे उसको, किंतु घंटा झाड़ कर दिया उसने राम से जाकर के मिल करके। ऐसे वर्तमान में भी होता है, कई लोग अपने भाई को भी पीछे कर लेते हैं और दूसरों से मिल जाते हैं। मतलब ऐसा एक अनर्थ प्रारंभ हो जाता है, ऐसी प्रारंभ हो गई। और कहते हैं कि अकाल मरण जब होता है ना किसी व्यक्ति का, एकदम से सिरा पटकी, एकदम से प्राण हो सकता ना निकले हो, संकलेश भाव उसको भी थोड़ा सा मरुभूति को हो गया हो, आर्तरोध ध्यान हो गया हो, वैसे तो उसके अंदर कोई वैर विरोध का भाव भाई के प्रति नहीं था, और कहते हैं उसका मरण हो जाता है। मरण हो गया। इधर जब राजा अरविंद को बहुत समय बाद भी मरुभूति वापस नहीं पहुंचा, तो चर्चा की राजा अरविंद ने कि हमारा मंत्री वहां गया था, वो मंत्री जी वापस क्यों नहीं आए।
जब राजा ने पुनः ये समाचार पूछवाया तो मालूम पड़ा ऐसा ऐसा हो गया। आश्रम में भी ये तपस्वी लोगों को मालूम हुआ तो उन तपस्वी लोगों ने भी उस कमठ को अपने आश्रम से कि हत्यारा है, अपने भाई की इसने हत्या की है, ऐसे व्यक्ति तपस्वी कैसे हो सकता है, और उसको निकाल दिया गया। और कहते जब आश्रम से वो निकल गया तो चोर डाकुओं को साथ मिल गया। चोर डाकुओं के साथ मिलकर के अनेक प्रकार की चोर डकैती वगैरह करने लगा और एक खूंखार डाकू ही बन गया। और ऐसे करके अंत में उसका भी यानी एक बार कहीं चोरी की होगी और पकड़ा गया तो लोगों ने बहुत पिटाई की और पिटाई करते करते ही उसके प्राण भी निकल गए। अब इस प्रकार से इस घटनाक्रम को ये समझ लेना आपको कैसा लग रहा है। ये पूरी की पूरी पुराण ग्रंथों में एक पिक्चर होती है। ये पिक्चर का आज का शो हो गया, एक शो हुआ है अभी, इस शो तो पूरा हो गया, एक सर्ग इसका पूरा मैंने संक्षिप्त में कर दिया, आपको सुना दिया। अब इस घटनाक्रम को देख करके सुन करके आप सभी को कुछ शिक्षा लेना है। ध्यान रखना, ये जो कमठ ने छल किया है, मायाचारी की है, उसके फल स्वरूप उसका फल उसको क्या मिलने वाला है, ये हम अगले पाठ में आपको अगले दिन मतलब ये आपको मैं प्रसाद करूंगा आपको सुनाने का। किंतु इतना जो हमने किया है ये सुना है इस पुराण ग्रंथ को, क्योंकि इन पुराण ग्रंथों को सुनने से मैंने आपको पहले ही कहा है वैराग झलकने लगता है। क्या है संसार की दशा, कहाँ तो ये भाई भाई एक ही माँ का दूध पिया है इन्होंने और बचपन में खेले कूदे बड़े हुए हैं, और कहाँ ये भाई ने एक भाई की हत्या कर दी। हत्या कर तो दी, उस हत्या का फल क्या होता है यहाँ पे भी देखने में आता है। लोग जेल चले जाते हैं और कैसे एक दूसरे के शत्रु बनकर के वो उनकी भी हत्या कर देता है, ऐसे भी हो जाता है। किंतु आप सभी को ये शिक्षा लेना है, इस सारा का सारा जो काम हुआ है, छल जो उस कमठ ने किया है, इस छल का फल क्या होता है। इस छल का फल बहुत विकट होता है, त्यंच गति का बंध होता है। ध्यान रखना, छल करने से बचना। आप सभी श्रावक हो, पूर्ण रूप से नहीं बच सकते। श्रावक कभी पूर्ण रूप से छल करने से बच सकता है। आपस में, घर गृहस्थी में, व्यापार में, बिजनेस में छल करना ही पड़ता है। किंतु आटे में नमक जितना होना उतना करें तो आपको इसका इतना तीव्र फल नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि छल करने का एक बहुत सुंदर एक उदाहरण और आता है, मैं आपको ये बता करके इससे शिक्षा आपको क्या लेना है वो बताने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एक श्लोक आता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कम से कम घर गृहस्थी में तो आप छल कपट धोखाधड़ी करते ही रहते हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में आकर के भी बहुत सारे लोग नहीं चूकते हैं छल करने में। यहाँ पर भी छल कर जाते हैं, तो यहाँ पर आकर के छल नहीं करना, यहाँ पर आकर के धोखाधड़ी नहीं करना, नहीं तो ऐसा कर्म बनेगा, ऐसा कर्म बनेगा निधत्ती निकाचित जैसा कर्म बन जाता है। यहाँ पर आकर के कई लोग कई बार बोली इत्यादि ले लेते हैं। अरे आचार्य श्री आए, आचार्य भगवान के चरण धोने को मिलेंगे, आचार्य श्री का आहार भी हो जाएगा घर में, जब इतनी लाखों की बोली लेंगे। कर जाते हैं कई लोग ऐसे देखे गए और उनसे जब पूछा पैसा मांगा, अरे दे देंगे, कौन सा कर्जा लिया है कि आपसे हमने कर्ज दिया है क्या तुमने, दे देंगे पैसा।
कई लोग ऐसे होते हैं लाखों की करोड़ों की बोलियां ले लेते हैं, वो देते नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे लोग सड़ सड़ के मरते हैं, सड़ सड़ के मरते हैं, क्योंकि ये निर्माल द्रव्य का सेवन हो जाता है। जैसे ही हमने मंदिर के लिए कोई दान बोला, या तो आप कंडीशन रखें कि हाँ, जैसे आप उस दिन बोल रहे थे ना कि हाँ आपके लिए कमेटी की तरफ से पूरी छूट है, भाई अपनी अनुकूलता से आप दे देना, 2 साल में दे देना, 5 साल में दे देना, अपनी अनुकूलता से दे देना। यदि कमेटी ने ये बोल दिया है फिर तो ये बाउंड हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपने मान बढ़ाई के लिए ले लिया और फिर यदि नहीं दे रहे हैं तो ये छल हो गया। इसके परिणाम हमने बहुत गजब के देखे हैं। और जो लोग बहुत सारे छल के माध्यम से मंदिर की संपत्ति है, बहुत सारी जगह है ऐसा वातावरण। पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे, उनके मन में कोई पाप छल वगैरह नहीं होता था। और हाँ, ये मकान हमने मंदिर को दिया, ये जमीन हमने मंदिर को दे दी। जैसे आपने यहाँ दे दिया, एक परिवार ने आपको पूरा हथकरघा वाली जमीन दे दी, शमशान घाट वाली जमीन भी किसी ने दी होगी, दान में खरीदी थी। ऐसे कई मकान वगैरह रहते हैं और कई मंदिरों की संपत्ति रहती है, लोग उन मंदिर की मकानों पर, दुकानों पर कब्जा किए हुए हैं। जैसे हम लोग अपनी कटनी में थे, कटनी में मंदिर की दुकानें हैं, उन दुकानों में लोग अपनी दुकान खोले हुए हैं। कोई 50 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 250 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, जबकि 5000 मिल सकते हैं उस दुकान के, 10,000 में उस दुकान जा सकती है। ये क्या है? ये धार्मिक क्षेत्र में छल है। इस छल का फल क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देकर के आज की बात पूरी करूंगा। हम लोग राजस्थान पहुंचे। ये सभी जगह आप कहीं भी जाएं, चाहे अपना MP हो, राजस्थान हो, UP हो, सभी जगह जाकर के देखा बहुत बड़ी बड़ी जमीनें बहुत सारे लोगों ने दान में दे दी हैं और उनके ट्रस्ट बने हैं। ट्रस्ट बने हैं तो उन ट्रस्ट के मुखिया लोगों ने वो जमीन सिर्फ अपने अंडर में कर ली कि तो हमारे दादा परदादा वगैरह ने दी थी। राजस्थान में एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसका बहुत बड़ा प्रांगण था, वो मंदिर के नाम ही पूरी जमीन थी। अब उस का जो मुखिया होगा, यानी जो बुजुर्ग लोग होंगे, उनका नाती पोता होगा कोई, उस नाती ने क्या किया, उस पूरी जमीन को कवर्ड करके उसको पार्किंग स्थल बना दिया। मंदिर तो बना है, पूरी जमीन में पार्किंग स्थल था, गाड़ियां खड़ी होती थी, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 5000 वो लेता था और अपनी आजीविका चलाता था। और वह व्यक्ति को हम लोगों ने देखा बेड पे पड़ा हुआ था, 34 साल का युवा था, पैरालिसिस हो गया था, बिल्कुल बहुत दयनीय स्थिति थी। ये अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इस प्रकार की स्थिति होती है। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस व्यक्ति का, किंतु ऐसी ही घटनाएं, अनेक प्रकार की घटनाएं कई जगह देखने को मिलती हैं। जो व्यक्ति मंदिर की वस्तु का उपयोग इस तरीके से करता है छल से और ऐसे निर्माल द्रव्य का सेवन करता है तो उसकी बहुत बुरी दयनीय स्थिति हुआ करती है। मौका मिलेगा तो आपको सुनाएंगे। एक और बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, पुराण ग्रंथ में आता है कि धार्मिक क्षेत्र में निर्माल द्रव्य का सेवन करने का या मंदिर में छल करने का कितना भयंकर पाप होता है। तो आज ये घटनाक्रम आपने सुना है, इस घटनाक्रम को संक्षिप्त में आज यहीं समाप्त करते हैं। और अगला जो इसका सीरियल अब आपका है, इसका जो पाठ है आपको कल सुनाने का प्रसाद करूँगा। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी महाराज की,